हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के योगा एजुकेशन एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के। तो जो भी स्टूडेंट एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपके साथ जितने भी योगा एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं आने के और आपके ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो सारे क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल बटन को क्लिक कर लिए, ताकि एमपी डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यू नोटिफिकेशन या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने एमपी डीएलएड के जो आपके फर्स्ट ईयर है उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी डाले हैं, तो आप लोग वो भी चेक कर लेना। आपके उसमें से भी आएंगे, मैं आगे भी डालूंगी, तो आप मुझसे कनेक्टेड रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है योगा एजुकेशन यानी योग शिक्षा डीएलएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो आता है आसन की परिभाषा एवं आसन करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को सबसे पहले आसन की परिभाषा लिखना है, फिर आसन करते टाइम उसमें क्या क्या सावधानी ये रखना चाहिए आपको वो लिखना है। तो आप लोग ये अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को आइडिया के लिए यहाँ पर आंसर लिख दिया। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा, स्थिर सुखमासनम अर्थात सुख पूर्वक स्थिति से लंबे समय तक एक ही स्थान पर एक ही स्थिति में ठहरना आसन कहलाता है। आसन का अभ्यास शारीरिक क्रियाओं को व्यवस्थित कर वाणी और मन को भी स्थिरता प्रदान करता है। शारीरिक मानसिक क्षमता का विकास करने के लिए आसन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आसन के द्वारा सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि पर नियंत्रण प्राप्त होता है। अतः विधि पूर्वक किया गया अभ्यास निश्चित रूप से निरोगिता, स्थिरता और एकाग्रता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने आसन की परिभाषा लिखी है। आप लोग को जो भी इजी आपको इसकी डेफिनेशन मिले आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आइडिया के लिए बता दिया कि आपको कैसी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद वो सावधानियाँ पूछते हैं, तो आप यहाँ पर सावधानियाँ लिख सकते हैं कि आसन करते टाइम क्या क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, आसनों को करते समय सावधानियाँ रखना दिया आवश्यक है। आसन करते समय शरीर के अंगों के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। और इसके अलावा योगासनों का अभ्यास उपयुक्त समय, स्थान तथा उचित बिछावन तथा मोटी दरी एवं उसके ऊपर कंबल पर गुरु के निर्देश पर ही करना चाहिए। तो आपको जो भी इसकी सावधानी मिले आप वो भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप लोग जो बुक से आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई गाइड से पढ़ रहे हैं तो आपको अगर उसमें इजी लगता है तो आप लोग उसमें से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स पर जिनके पास बुक्स नहीं है तो उनके लिए मैं आपको ये आंसर्स का आइडिया दे रही हूँ। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, योग के उद्देश्य क्या है। ये चीज़ आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि योग के क्या उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे, जैसे मानसिक शक्ति का विकास करना, रचनात्मकता का विकास करना, तनावों से मुक्ति पाना, प्रकृति विरोधी जीवन शैली में सुधार करना, वृत्त दृष्टिकोण का विकास करना, मानसिक शांति प्राप्त करना, उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास करना, शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना। तो यहाँ पर मैंने आपको योग के उद्देश्य बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के प्रकार बताइए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि योग के प्रकार बताइए, और उसके बाद आपको योग के प्रकार अगर आपको 2 या 3 नंबर में आता है तो आप सिर्फ प्रकार बताना। लेकिन अगर वो आपको बोलते हैं योग के प्रकार 4-5 नंबर में तो आप लोगों को उस प्रकार को एक्सप्लेन भी करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट आपको प्रकार बताया है कर्म योग। यहाँ पर मैंने कर्म योग के बारे में पूरा लिखा है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ टाइम दे देती हूँ पढ़ने के लिए, आप लोग ये पढ़ लिए कि कर्म योग क्या होता है। हो गया कर्म योग। अब कर्म योग के बाद है हमारा भक्ति योग। तो यहाँ पर भक्ति योग के बारे में देखिए क्या लिखा है। भक्ति योग भक्ति के मार्ग का वर्णन करता है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखकर भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। भक्ति का मार्ग हमें सभी के लिए स्वीकार्यता और सहिष्णुता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। ये भक्ति योग है। फिर इसके बाद है ज्ञान योग। ज्ञान योग आप लोग देख लिए, अगर आपको अपनी बुक से इजी मिलता है तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आइडिया के लिए बताया है
क्या आप ये वाले प्रकार लिख सकते हैं योग के और उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद योग एवं व्यायाम में क्या अंतर है स्पष्ट करिए। तो योग तो जैसे कि आप लोगों को पता है, योग का मतलब होता है योगा, व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज। तो व्यायाम को हम कहते हैं एक्सरसाइज इंग्लिश में। तो इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हमें वो बताना है। तो योग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गतिविधि होता है, जबकि व्यायाम केवल शारीरिक गतिविधियों द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए होता है। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया योग से शरीर लचीला बनता है, जबकि व्यायाम से शरीर मांसपेशियों में कड़ापन आता है। योग आंतरिक रूप से शरीर को प्रभावित करता है, जबकि व्यायाम बाहरी रूप से शरीर को प्रभावित करता है। फिर यहाँ है व्यायाम को करने के लिए एक उचित आयु और स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, जबकि योग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पर इसका डिफरेंस में ये लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आ सकता है, जो कि विद्यार्थियों के लिए योग का क्या महत्व है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने क्या लिखा है, विद्यार्थियों के लिए योग बहुत ही लाभदायक माना गया है। इससे बच्चों को मन मस्तिष्क में स्थिरता आती है और बच्चों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में भी पूर्ण रूप से सहायता मिलती है। योग के चमत्कार को तो पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, इसी वजह से दुनिया के अधिकांश देशों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। योग से शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है और मन को शक्ति देता है। योग बच्चों के मन, मस्तिष्क और उसके कार्य के प्रति जागरूक करता है। तो ये आंसर है विद्यार्थी के लिए योग का क्या महत्व है, तो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ इसमें से आप लोगों की जो एक्सरसाइज होती हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो भी बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा योग का सुव्यवस्थीकरण, या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग बताइए। ये अगर आपको अष्टांग योग आता है या महर्षि का आपका सुव्यवस्थीकरण करके क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ आपको वही आंसर लिखना है, दोनों का मतलब एक ही है। उससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, महर्षि पतंजलि के योग को ही अष्टांग योग या फिर राजयोग कहा जाता है। आपको क्वेश्चन राजयोग से भी आ सकता है। अगर अष्टांग योग से नहीं आता है तो आपको राजयोग से पूछ सकते हैं। तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही है, अष्टांग योग और राजयोग। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, अष्टांग योग यानी कि 8 अंग से मिलके बना है। इसमें क्या क्या अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब इसके अंग हैं। चाहे तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसके आंसर अपनी बुक से या फिर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। फिर अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग के क्षेत्र में बिहार योग विद्यालय मुंगेर का क्या योगदान है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या लिखना है, वो आप लोग अपनी बुक्स में या फिर आप गूगल में सर्च कर लेना कि बिहार योग विद्यालय मुंगेर का योगदान क्या है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक मेन पॉइंट यहाँ पर मैं बता दूँ। जो आपका बिहार योग विद्यालय है ये आपका 1964 में स्थापित हुआ था, और इसको स्थापना किसने की थी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने करी थी। फिर आप लोग लिख सकते हैं बिहार में स्थित मुंगेर विश्व का एकमात्र ऐसा शहर है जो योग नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसका आंसर लिखें उससे पहले अभी 3 पॉइंट ज़रूर लिखना, उसके बाद जो भी आप इसके बारे में लिख रहे हैं फिर आप वो लिखना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान का अर्थ, प्रकार एवं लाभ बताइए। तो ध्यान क्या होता है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आपको दी है। ध्यान एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है, या ध्यान करना अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। अब है इसके प्रकार। तो प्रकार देखिए क्या है, भ्रकुटी ध्यान यानी थर्ड आई मेडिटेशन, फिर श्रवण ध्यान यानी लिसनिंग मेडिटेशन, प्राणायाम ध्यान यानी ब्रीथ फोकस मेडिटेशन, मंत्र ध्यान को मंत्र मेडिटेशन कहते हैं, तंत्र ध्यान यानी तंत्र मेडिटेशन, योग ध्यान यानी योगा मेडिटेशन। तो ये योग के आप लोग के प्रकार हैं। अब इसके बाद इसके फायदे यानी कि लाभ क्या क्या योग के, तो तनाव को कम करता है, चिंता को नियंत्रित करता है, आत्म जागरूकता को बढ़ाता है, नींद में सुधार करता है, बुरी आदत को छोड़ने में मदद करता है, आचरण में दयालुता लाता है, ध्यान अवधि बढ़ती है। इसके बाद है ध्यान में आने वाले बाधक तत्व।
मतलब मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं तो उसके बीच में क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। तो अधिक भोजन करना, अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो उसकी वजह से आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। अधिक श्रम या मेहनत करना, अगर आपने कोई हार्ड वर्क काम करा है तो आपको क्या होगा, पेन होगा बॉडी में, जिसकी वजह से आप ध्यान या मेडिटेशन नहीं लगा सकते। अधिक बोलना, ध्यान में कभी भी हम लोग नहीं बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, एकदम चुपचाप बैठना चाहिए। नियम पालन में आग्रह, अधिक लोक संपर्क तथा मन की चंचलता। तो ये सब है ध्यान में आने वाले बाधक तत्व यानी कि ऑब्स्टिकल्स। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षक ध्यान क्या है और इसके उद्देश्य बताइए। तो प्रेक्षक ध्यान का अभ्यास अपने आप को जानने और देखने का अभ्यास है। ये पद्धति स्वयं के साथ होने की पद्धति है, स्वयं को जानने और देखने की पद्धति है। मतलब जब हम लोग अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेक्षक ध्यान। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एक्सरसाइज में आ सकता है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो ये आप चीज़ माइंड में रखना। आपको ये क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर में आ सकता है या आपको एक्सरसाइज या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये है आप लोगों की योग शिक्षा डीएलएड फर्स्ट ईयर के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करें, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं और अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं।